पीयूष, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू। चलो सब लोग आ रहे हैं 6 बजे का टाइम देखकर। आप लोगों का इस सैटरडे नहीं, सॉरी, कब होता है टेस्ट? संडे को। संडे को बाइनोमियल थ्योरम ही गया है, मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला कि ठीक है बाइनोमियल का ले लीजिए। सैटरडे तक हम लोग मिसक्लेनियस वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है आपके टेस्ट के, आप कर जाओगे मुझे पता है। सो आज का डेट बच्चों 16 तारीख है, 16 नवंबर। अरे हमारा तो नवंबर में बीत रहा है, साल बीतने वाला है इतनी जल्दी जल्दी। लेक्चर नंबर 5 है बाइनोमियल। 2024 आ जाएगा, 23 की जगह 24 लिखेंगे एक महीने के बाद। सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि कोएफिशिएंट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट क्लास भी आपने पढ़ा था। थोड़ा एक गुड मुझे इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए तो, कि ये जो सीरीज वाला टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो वो आपको कैसा लग रहा है? मतलब इजी गोइंग लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, या बकवास लग रहा है, या एकदम ही वाहियात लग रहा है? एवरेज। एवरेज लग एवरेज रहा है। से ज्यादा है। हाँ, में इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा 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 इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल भी हो रहा है ना, ऐसा भी है। मतलब जैसे कि 3-4 मेथड होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है जब बड़े से आ हाँ, जाती है क्वेश्चन। वो मेरे को कराना ही नहीं है, पहली बात है ना, मैंने अभी ये डिसाइड किया कि वो 3-4 मेथड में नहीं जाना, एक ही मेथड से करो, डिफरेंशिएशन वाला बेटर है। वो मैंने सोचा एक बार दिखा दूं, क्योंकि आप 12th में जाओगे, ऐसा तो नहीं 11th में ही रहोगे। 12th में जाओगे तो कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा तो आपको काम आएगा वो, इसलिए। बट छोड़ो, अभी हम लोग 11th में 11th की बातें ही करेंगे भाई। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सीरीज का ही, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तो उसी का कंटिन्यूशन है। इसके बाद में थोड़ा नया सीरीज कराऊंगी एंड डिनोमिनेटर वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। 2 into 1 into C2 प्लस 3 into 2 into C3 प्लस so on n into n minus 1 Cn is equal to n into n minus 1 2 to the power n minus 2। मैं लास्ट क्लास इसको होमवर्क में देने वाली थी, मगर वो था रह गया, तो मैंने सोचा प्रेजेंट टेंस में करा दूं, क्योंकि भूतकाल तो बीत चुका। भविष्य में मुझे पता था आप लोग करोगे नहीं, तो वर्तमान में मुझे कराना पड़ रहा है इसको। चलिए, सो 2 1 C2 3 2 C3। आई होप कि आपको सीरीज थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि हमारा गैप हो चुका है एक दिन का। 1 + x⁴ इज इक्वल टू आपका होता है C0 + C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस C3x का क्यूब एंड सो ऑन प्लस Cn(x⁴n)। ये लाइन तो मतलब रट्टू तोता वाला लाइन है। देन n को नीचे उतारते हैं तो n 1 + x डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, n - 1 इज इक्वल टू C1 + 2C2x प्लस C 3C3x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n Cn(x⁴n-1। अगेन और एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो n n-1 1 + x, ये n-2, क्योंकि हमें पता है क्या, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो ये 2 की तरफ चला गया। बचा क्या मेरे पास, ये हो जाएगा 2C2 + 3 2C3x प्लस सो ऑन प्लस n(n-1) देन Cn(x⁴n-2)। कुछ कुछ करीब पहुंच रहे हैं हम मंजिल के, देख सकते हो आप लोग भी। अब आपको x इज इक्वल टू क्या लेना है, 1 लेना है। अगर x आप 1 ले रहे हो तो होगा क्या, n(n-1) और क्या बचेगा भाई, 2n-2 विच इज इक्वल टू 2C2, इसमें तो x है ही ना, प्लस 3 × 2C3 प्लस 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 n, ये कितना बच गया, n-1 Cn।
कुछ मिला हमें? यस, हमें तो कुछ तो मिला है। जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में वो एक्चुअली में आपको मिल गया x की जगह पे 1 रखने से। अब मेथड 2 में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आई थिंक ये आपका सेटिस्फैक्टरी मेथड है, हेंस प्रूव्ड। मेथड 2 इज लाइक सिग्मा वाला, उससे करते रह जाओगे, अगले साल आएगा आंसर, तो बेटर है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी गए, क्वेश्चन बड़ा इजी था। चलो आगे चलते हैं। यस मैम। क्लास में इतना सन्नाटा होता है, मैं जो बता रही हूँ, नींद आने लगता है। नींद नहीं आने के लिए अब थोड़ा जोश में क्वेश्चन को करना है ना, थोड़ा एनर्जी के साथ। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट। अब देखो, सिग्मा वाले मेथड से पीछे छुड़ा रहे थे, सिग्मा वाला क्वेश्चन टपक गया। अब इसको क्या करना है? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इंटू सी आर इज इक्वल टू n प्लस 1 2 to the power n minus 2। ऐसे क्वेश्चन याद भी हो गया, और अब रट्टे वाला सीरीज को लिख दो। 1 plus x to the power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus cnx to the power n। देन डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही स्टेप आ जाएगा, n 1 plus x to the power n minus 1 is equal to c1 plus 2c2x plus, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखो n cnx to the power n minus 1। मैं इसको सॉल्व कराते कराते बीच में एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे आप लोगों को सेट्स पसंद है, बाइनोमियल भी पसंद है, बहुत मतलब इजी लगता है आपको, सीरीज वाला अगर सीख गए ना, ये जो स्टेप रट भी लिए, अगर ये रटने वाला स्टेप है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो भी जेई का एक क्वेश्चन तो आपके हाथ में होगा ही होगा। बहुत इजी है ये वाला टॉपिक, बहुत इजी। सो ये क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। क्या कह रहे हो? बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। अरे तो पहले बताना था ना, क्या हो गया? एक्सटेंशन तो ऑन है। पता नहीं। अच्छा वो आपने बता दिया। सो सॉरी बच्चों, जिनका भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैं क्लास पढ़ाने लगी थी एंड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपका ऑन तो था एक्सटेंशन। गुड थैंक यू इवनिंग मैम। बताने के लिए, वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोगों का क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, सो सॉरी, मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर दिया था और वहां पे एक्सटेंशन ऑन था, बट पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हुआ। देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है 2c2 3 2c3 एंड सो ऑन प्लस n minus 1 cn इज इक्वल टू n minus 1 2 to the power n minus 2। पूरा क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हो। किया क्या हमने यहाँ पे? पुराने वाली सीरीज को दोहराया। ये सीरीज जो हमारा पूरा एक्सपेंशन था कोएफिशिएंट का, इसको एकदम से रट लो, पहले वाले लाइन को, बस सब में यूज हो रहा है ये। देन आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो n आपके पास बाहर की तरफ आया, देन n minus 1 अगेन आप डिफरेंशिएट करके लिखे। सेकेंड डिफरेंशिएशन में ये -2 तक चला गया पावर, अगेन डिफरेंशिएट किया, x की जगह पे 1 रखा, और जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था वो हमें मिल गया। यही एक क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है। स्टेप्स आप देखोगे तो खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, सेम उसी रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to the n, 1 to n तक जाना है। आर स्क्वायर इंटू सी आर इज इक्वल टू n प्लस 1 2 to the power n minus 2। सो फर्स्ट सीरीज तो सेम ही है आपका, सेकेंड सीरीज में अगेन डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं इसको, थर्ड सीरीज में फिर से वही हाल होगा, n1 प्लस एक्स n minus 1, n के संग x भी आ जाएगा, एक आपको x को भी डिफरेंशिएट करना है। सो इनटू में इधर x लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू c1x प्लस 2c2x स्क्वायर प्लस 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 n cn x टू द पावर n। सही है? हाँ ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, n 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, नाउ nx एक संग आ गया, n minus 1 and 1 plus x to the power n minus 2 is equal to, सेकेंड वाले को भी आराम से लिखते हैं एकदम खुली जगह में, c1 plus 2 का स्क्वायर c2 x plus so on plus n का स्क्वायर cn x to the power n है तो अगेन n minus 1 में चला गया। ठीक है बच्चों, n है तो n minus 1 में ही जाएगा।
यस मैम। यस मैम। ओके, देन फिर क्या करोगे? अब हमने सब कुछ जब कर लिया, आपका पूरा का पूरा इक्वेशन रेडी है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। अब कोई अगर कहेगा कि मैं हमेशा 1 ही क्यों पुट करूं, मेरा मैंने 2 पुट करूंगा, तो जाओ कर लो 2। नहीं मिलेगा आंसर तो फिर 1 करना है। अक्सर 1 किया करो, -1 किया करो, ज्यादा बेटर है। सो अगर आप x को 1 रखते हो तो आपको मिलता है n2 टू द पावर n-1 मिलेगा ना। हाँ, प्लस n-1 2 टू द पावर n-2। इसी वाले को देख रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड को देख रही हूँ, और बाकी मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे मिल चुका है जो क्वेश्चन में था। n इसको अगर आप ओपन करते हो तो n+1 2n-2 तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी आर स्क्वायर इंटू सी आर भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर ऑलरेडी लिख दिया है, तो आर स्क्वायर इंटू सी आर भी मिल जाएगा आपको। सो इसका एक और स्टेप है, 2 टू द पावर n-2 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n। दिस इम्प्लाइज छोटा सा एक और है आपका 2n-2 एंड n स्क्वायर प्लस n। इसको इलाबोरेट करोगे तो आ जाएगा n+1, बट n स्क्वायर प्लस n लिखना भी सही रहेगा। अगेन दिस इज योर क्वेश्चन। तो आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं। अगर इनको समझ जाओगे तो डिनोमिनेटर वाला भी कर जाओ। यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट है डिनोमिनेटर वाला। अगला क्वेश्चन हमसे करवाओ। तब तो हो गया आज का क्लास। ये मैं तो ना मजाक मेरे नहीं से ही कर हो रहा। रहा है, आपसे ही हो रहा है। किधर गया किधर मुझे ही समझ में ना आ रहा। कहाँ गया भाई? एक मिनट, इसको पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो जाता है। यस, आ गया। थक गया था। वो सच में थक जाता है, हम थके ना थके उसका थकना पक्का है। मस्ती हो जाता है। अभी देखो इतने दिन से मेरा J2 क्लास कितना अच्छा जा रहा है, नजर ना लगे मेरी क्लास को। लग गई। चुप बोल दिया रहिए आपने। अभी। नहीं लगेगी नजर, मैंने नजर उतारी है ना पूरे आपके क्लास। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सच कह रही हूँ। बीच में कितना परेशान कर रहा था ये हमें बाबा। फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 -2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू C2 प्लस सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n। विशव कह तो रहे हमसे करवाओ, अब मैं सच करवाओ। में करवा लो। n+1 द होल स्क्वायर इंटू Cn। सच में करना चाहते हो तो भाई बता ही दो मेरे को, मुंह से यस बता दो। मैम। क्या बस करो? 5 मिनट, फिर एक एक बच्चे से पूछो कैसे होगा। ना ना, पूरा क्लास चला जाएगा उसी में, मुझे पढ़ाना है आगे। एक एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ तो हो गया। मैं हम बताएंगे, बस 5 मिनट में सोल्व करके बता रहे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x। आप करते रहो सॉल्व, फिर मुझे बता दो तो भी अच्छा है। C2x। C2x स्क्वायर तो प्लस क्या फायदा। क्यूब सो ऑन CnX है। थैंक यू बताने के लिए। ये वाला लाइन सबको याद है। देन x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या करते आए थे भाई? डिफरेंशिएट करते आए थे। अभी हमने क्या कर दिया अचानक से, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपके पास क्वेश्चन में एक्स नहीं है। जो यस क्वेश्चन मैम। है उसमें एक्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा ये सब कुछ स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक और एक्स इंट्रोड्यूस करके कैंसिल करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएट भी कर लेंगे और देख लेंगे कैंसिल होता है तो खत्म करने की कहानी। C0x प्लस C1x का स्क्वायर प्लस C2x का क्यूब। अब एक एक क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया तो आप सब में करो। आप जो x का x है उसको स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर है उसको क्यूब बनाओ, और जो कुछ भी नहीं है उसमें x डालते रहो। Cnx टू द पावर n+1 ऐड हो जाएगा। नाउ 1 प्लस एक्स टू द पावर n
प्लस x इंटू द होल, जो अभी आपने लिखा है, n1 प्लस एक्स टू द पावर n-1। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जाके डिफरेंशिएट किया इसको, विच इज इक्वल टू c0 प्लस 2c1x प्लस कितना होगा 2c1x प्लस, भाई ऐसे मत देखो, 3c2x का स्क्वायर होगा, यस प्लस मैम। में कितना हो जाएगा n+1 तो होगा ही, cnx टू द पावर n हो जाएगा। ये समझते हो ना आप लोग, जैसे n+1 नीचे उतरा तो उसके पास क्या बचा, फिर वो n, क्योंकि n+1 से कम तो n है, उसको 2 तो बना नहीं सकते, -1 होता है तो -2 बना देते हैं हम लोग। माजा आपको चाय मिलेगी? मेरी मम्मी ने दी है। Congratulations. थैंक यू। ठंड बहुत है ना, और मैं कंटिन्यूअसली क्लास ले रही हूँ अभी, मतलब मैम अभी तक तो इतनी नहीं होगी यूपी में। हाँ यूपी में नहीं होगी इतनी। यूपी में है, यूपी में दिल्ली से ज्यादा है, पुणे से ज्यादा। लोग कहते हैं दिल्ली की ठंड बहुत होती है, बट मैं दिल्ली की ठंड में भी अभी गई थी 1 महीने पहले। यूपी में पेड़ पौधे बहुत है ना, हमारे यहाँ पे वाराणसी में, यहाँ पे ठंड बहुत है। मेरा रूम थोड़ा गर्म है, बट अगर मैं गर्म ना पीऊँ तो मेरे से हो नहीं पाता है, थोड़ा बीच बीच में ना लेना जरूरी है। बट अच्छा लग रहा है, मैं भी विंटर एंजॉय कर रही हूँ पहली बार। Wow. Congratulations. भाई हम लोग आइलैंड के लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, टापू के, आपके जैसे नहीं है। आपकी सैलरी कितनी है? जितनी आप दे दो, आप बताओ कितनी है? जितनी आप दे दो भाई, सैलरी कौन पूछता है टीचर की, वाह जी वाह, और रिकॉर्डिंग चल रहा है क्लास में, सैलरी पूछ रहे हो विश्व, वाह वाह वाह। आपको कितनी सैलरी चाहिए, आप अपनी सैलरी काउंट करो कि मुझे कितनी चाहिए, सच बताओ, जितनी सैलरी की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उतनी सैलरी के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एनआईटी क्लियर करो, तभी वो सैलरी और वो पैकेज में रहोगे। Yes, मैम. ये याद रखना, आपको साइंटिस्ट बनना है ना, इसरो वगैरह में भी ट्राई करना। नो मैम। ओके सी, चलिए पहले यहाँ पे हम लोग आज साइंटिस्ट यहाँ पे बन जाते हैं। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों क्लियर है, स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं। नाउ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस एक्स n1 प्लस एक्स टू द पावर n-1 प्लस, और क्या बचा मेरे पास 2nx 1 प्लस एक्स, नाउ अगेन n-1। मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्या आया यहाँ पे, 2n, x तो ऑलरेडी था, तो आया क्या 2n. 2n, यस। नाउ प्लस अगेन nx स्क्वायर n-1 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n-2। आपने सबको क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे डबल डबल डिफरेंशिएट किया, ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। नाउ ये पूरे को आप क्या करो, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, 1 नहीं पुट कर सकते हम, हमें इसमें -1 पुट करके चलना होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में देखो -1 दिया हुआ है। इक्वल्स टू के उस तरफ को देखते हैं आप, इसको तो हमने -1 चलो पुट कर लिया, अगर -1 पुट करते हो तो मुझे यही दिख रहा है कि -1 1 मेरा 0 होगा, और एक भी टर्म अगर 0 हो रहा है तो वो तो सबको 0 कर ही देना है, 0 0 0 कितना होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट उस तरफ वाले को लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड को, क्या था t0 प्लस 2 स्क्वायर c1x प्लस 3 स्क्वायर c2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n+1 द होल का स्क्वायर cnx टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, नो, वहां पे -1 क्या, तो यहाँ पे -1 ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपका ऑल्टरनेटिवली दिया हुआ है, प्लस माइनस ऑड इवन के लिए। अगेन यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -1 आपने पुट करना है, इस तरफ का तो 0 हो गया, मुझे पता है, इस तरफ का क्या होगा ये मुझे नहीं पता, c0 माइनस 2 स्क्वायर c1 प्लस 3 स्क्वायर c2 प्लस सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n, n+1 द होल का स्क्वायर cn। अभी कौन आया भाई क्लास में,
अभी किसी ने ज्वाइन किया क्या? यस मैम। कौन है वो? विष्टम। सौरभ भाटिया शायद। चलिए ठीक है, जिन्होंने भी किया है बड़े ही लेट लतीफ है वो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, हम लोग सीरीज कर रहे हैं, सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था हमें, बट स्टेप्स इज वेरी क्लियर। एक बार डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट किया आपने, थर्ड टाइम में x इज इक्वल टू -1 रख के आपने निकाल दिया जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम लोग, इतना क्लियर है ना 3 क्वेश्चन, अब चलते हैं जेई के क्वेश्चन में, यस मैम। तभी पता चलेगा कि अभी 2-3 क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट आपको मिला है। क्वेश्चन यस नंबर 4, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वो लगेगा, वो कठिन लगेगा। लेट S1, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to 10 J इंटू J -1 10 CJ, ये S1 था, कॉमा S2 इज इक्वल टू सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to 10 J 10 CJ। S3 है आपके पास, ट्राई करोगे ना बच्चों? J इज इक्वल टू 1 to नो मैम। यस मैम। मार मेरा मूड है बना हुआ, करवाओ आप क्वेश्चन हमारे से। हाँ, इस क्वेश्चन को देख के मैं अभी 1 मिनट आराम करूंगी। वो आराम जो मैं करूंगी उसमें आप मेहनत करोगे अपने नोटबुक में करके। थोड़ा सा जेई का है। मेरा मूड बहुत अच्छा है, आप ओके, मेरा मूड बिगाड़ रही हो। नहीं नहीं नहीं, आप करो ना सॉल्व। मैं तो कह रही हूँ नोटबुक उठाओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो। रेडीमेड लिखे हुए क्वेश्चन में वो बात नहीं होती, खुद से लिखना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना 11th-12th में, तो हमारे जो भी सर होते थे वो व्हाइट बोर्ड में खुद से क्वेश्चन लिखाते थे, रेडीमेड बुक का नहीं छापते थे, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। जेई मेंस का 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, और आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि जेई इसी तरह के क्वेश्चन देगा आपको सीरीज में। इस साल भी अगर क्वेश्चन आता है सीरीज का तो मोस्ट प्रोबेबली ये पैटर्न आने वाला है, इसीलिए बोल रही हूँ इसको जरा ट्राई करना। करना क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 दिया है कि आपका S3 इज इक्वल टू 55 इंटू 2 to the power 9 इज योर आंसर, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 दिया है, S1 है आपके पास 90 इंटू 2 to the power 8, कॉमा S2 है आपके पास 10 इंटू 2 to the power 8। आपको 2 स्टेटमेंट दिया है, और आपके ऑप्शंस कैसे होंगे कि या तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, मतलब ट्रू है, या स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या फिर दोनों ट्रू नहीं है। ये 4 ऑप्शंस बनते हैं स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। आपने ऑलरेडी वाइवा क्लियर किया है अवंतिका, तो आपको पता होगा। अब आपको करना क्या है, देखो कैसे पता करोगे कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको रास्ता भी दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो S1 इज इक्वल टू सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to 10, जो दिया है वो लिखो सबसे पहले, J इंटू J -1 10 CJ। इसका एक फॉर्म है, पता है कौन सा फॉर्म है? एज अ फॉर्मूला बता रहे हैं, n(n-1) इंटू 2 to the power n-2। ये मैंने लास्ट क्लास आप ही को बताया था, या फिर J1 को बताया था, किसी को तो बताया था मैंने, और कहा भी था कि याद कर लेना। आप ही को बताया था लग रहा है, नोट्स का आखिरी स्लाइड देखोगे तो मालूम चलेगा। अब आपको इतना मैंने करके दे दिया S1 के लिए, n पे कुछ पुट करना है, n पे क्या पुट करना है वो आप सोचो। सिग्मा भी दिया है आपको, सब कुछ दिया है, तो जैसे S1 के लिए किया वैसे S2 के लिए भी करना है। S1 S2 के लिए करो, फिर मैं बताऊंगी S3 के लिए करना है कि नहीं करना है, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। इतना करो बच्चों, आप नोटबुक लेकर बैठे हो तो करो। n की जगह 10। n की जगह 10 पुट करोगे, क्यों 10 ही क्यों पुट करोगे, 2 या 1 नहीं कर सकते? आपको ऐसा क्यों लगा कि आप 10 ही पुट करोगे, मैं ये पूछ रही हूँ ना। 10 गिवन है मैम 10 तक दिए लास्ट लिमिट मैम। ओके ठीक है, तो 10 पुट कर लो, ये तो सही बात है।
n इज इक्वल टू, मैं भी पुट कर देती हूँ भाई 10, उसके बाद पुट करो 10 और फिर बताओ क्या आता है इसमें। S1 कितना आता है वो बता दीजिए। 90 into 2 raised to power 8. 90 इंटू 2 रेज टू पावर 8। इसको आप और Yes, कैसे ma'am. लिख सकते हो? 45 इंटू 2 रेज टू पावर 9 भी लिख सकते हो, इनकेस अगर ऑप्शन आगे होता तो। कोई बात नहीं हो तो वेरी गुड। Ma'am. S1 निकल गया, S2 भी वैसे ही निकालिए जरा और बताइए कितना आ रहा है। सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to 10 और S2 कितना है भाई? j है 10 cj। इसमें भी आप n 2 to the power n minus 1, इसमें आपको पुट करना है n into 2 to the power n minus 1। पुट करके मुझे बताओ। N into 2 raised to power 9. 10 into 2 raised to power 9. वेरी गुड। 10 इंटू 2 रेज टू पावर 9 खुद से किया तो आपको समझ में भी आया कि हम कर क्या रहे हैं। अभी आप देखो एक चीज, मैंने आपको ये क्यों बताया था 45। अब आप इसको ऐड करो तो 45 प्लस 10 कितना होता है? 55. 55. मैंने भी कैसे बच्चों वाले सवाल पूछे। वेरी गुड। S3 कितना है बच्चों? मैम 55 ही आएगा. नहीं नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। देखो अभी 55 आया, S2 भी आपको मिला, S1 भी मिला। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो तीनों मिल गए, बट आपका कंक्लूजन क्या निकला कि S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होता है। S1. Yes, ma'am. ये अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते ना तो आप नहीं कर पाते इतना इजीली, आपको बहुत लॉन्ग पड़ता है। ऐसे तो ये जे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। अब जो आपके ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग पता है आपका दोनों सही था, बट आप क्या लगाते कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, मतलब दोनों ही करेक्ट है। Yes, ma'am. क्योंकि ये Yes. तो आपको मिला ही मिला, साथ में इसको भी लेकर आ गया है साथ में। इजी है ना क्वेश्चन जेई ने जो दिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और लास्ट क्लास में भी हमने 1 या 2 क्वेश्चन किया था, 1 या 2 किया है इतना मुझे Yes, पता है। ma'am. मेरे को नहीं लगता उसमें भी ज्यादा डिफिकल्टी था। तो बच्चों जब डिफिकल्टी है ही नहीं तो फिर जेई में डिफिकल्ट क्या है? मुझे तो कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा है। आपको कॉन्फिडेंस है ना अंदर से कि आप मतलब अच्छे से क्लियर कर जाओगे? Yes, ma'am. 100% हाँ, इसीलिए आप 180 में 172 और 174 लाए थे ना, क्योंकि आपको यस कॉन्फिडेंस। मैम। मैं इस बार देख लेना 180 में 176 179 ही ले आना, क्या 6 क्या लाओगे? 179 तो आएंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं आएगा? ये कहाँ लिखा है भाई कि नहीं आएगा? मैं 175 आ सकता है पर 179 नहीं आ सकता। ठीक है, देखते हैं कितना आता है इस बार। क्योंकि 180 आ सकता है अगर सभी क्वेश्चन ठीक हुए। 4 का 1 और नेगेटिव कटेंगे 1। ओके, नेगेटिव भी है ना? यस मैम। ठीक है। मैंने रिसेंटली एक एग्जाम दिया था तो उसमें नेगेटिव नहीं था, तो मैं भूल ही गई थी। यहाँ पे तो नेगेटिव भी है, बहुत अच्छी बात है। यस मैम। ठीक है, चलो इस बार देखते हैं। बाइनोमियल आपका फेवरेट चैप्टर है आपने बोला, तो टेस्ट ma'am. नो मैम सेट No, बहुत ma'am. लोगों ने बोला था बाइनोमियल अच्छा है। एंड फंक्शन हाँ तो खाली फ्रिक्शन खाली रिलेशन फंक्शन का ग्रेविटेशन आंसर है। That. सी अभी चलिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, वरना फिर आएगा क्वेश्चन तो बोलोगे कि मैम ने पढ़ाया तो है नहीं और दे दिया सिलेबस। ऐसा नहीं होगा, पढ़ा दूंगी पूरा आपको। कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वाला बड़ा मजा आ रहा था हमें करते हुए, अब डिनोमिनेटर वाला भी उतने मजे के संग करना है, मगर होगा कि नहीं ये तो भगवान ही मालिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस Cn अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 to the power n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1। सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, यस ma'am. Yes, मैम। ma'am.
हमने डेरिवेशन देखा, डेरिवेटिव्स पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं अगर मैं यहाँ से 0 तक x लगा दूं तो? इंटीग्रेशन, लिमिट पुट कर, इंटीग्रेशन लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट कर देंगे हम। यस, हम अभी लिमिट पुट कर देंगे। बात वही है, बस लिमिट पुट करनी है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो हम लोग रटा रटाया लिखते थे, उसमें अभी क्या आ जाएगा, एक dx ऐड हो जाएगा। अगेन लिमिट पुट करोगे 0 टू x, c0 प्लस c1x प्लस c2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cnx टू द पावर n। कहानी वही रहेगी, बस विलन बदल जाएगा, dx एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, डेविल, d से डेविल होता है। सो कैसे कैसे हम लोग याद रख रहे हैं क्वेश्चन को। 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ये द होल 0 टू x तो अभी भी रहेगा क्योंकि 0 टू x अभी आपने लगाया नहीं है, ये हो जाएगा c0x प्लस c1x का क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा यस मैम। अपॉन में 2 प्लस c2x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस सो ऑन प्लस cnx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 the whole 0 to x. Okay. Yes, ma'am. यस मैम। Now 1 plus x to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, मैं इसे क्या कर रही हूँ, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ही है जिसको मैं हटा रही हूँ, बट अभी साथ में लिख रहे हैं, आगे जाके इसको हटाया जाएगा, विच इज इक्वल टू c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c2x क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन प्लस cnx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फाइन, सारे स्टेप्स क्लियर है। नाउ अगेन अपना पुराना तरीका अपनाते हैं, x की जगह पे कुछ पुट कर। 1 वो तो सबको पता है 1, पूरे जोश से बोलो 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, वो भी बताओ। तब 1 अरे 1 पुट करोगे तो मिलेगा क्या, वो भी तो बताओ। x की जगह 2 की 1 पावर आएगा, n प्लस 1 माइनस x 1 अपॉन स्क्वायर n 1। प्लस 1। हाँ, और हमें वो मिल गया ना जो चाहिए था। यस मैम। हेंस प्रूव्ड। Proved. यस मैम। ये तो बड़ा इजी निकला, इसको तो हम लोग कठिन समझ रहे थे, बताओ, मैं भी इसको कठिन समझ रही थी, तो बड़ा इजी है। चलो आगे चलो। लेकिन अगर मेथड 2 डाल दिया ना तो फिर क्लास में मेरे कितने बच्चे हैं अभी, उसके आधे भी नहीं बचेंगे। इसलिए चलो एक ही मेथड को क्या रहूंगा पर आप ही रहोगे, मेथड 2 देख के सब भाग जाएंगे, बोलेंगे पढ़ना ही नहीं है, क्लास छोड़ ही दो। Sigma. c0 माइनस c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 माइनस c3 अपॉन 4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। ये भी इजी बहुत लग रहा है, 1 अपॉन n प्लस 1 लाना है, तो माइंड कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। 0 टू x 1 प्लस x टू द पावर n dx इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी लिमिट लगेगा, 0 टू x c0 प्लस c1x प्लस c2 2x square. x स्क्वायर। मैं देखती हूँ कि लाइन टेढ़ा ना हो, मगर ये हो ही जा रहा है। एनीवेज प्लस सो ऑन, CNXN. dx. ये बड़ा अच्छा लगता है ना स्टेप हमें लिखने में, सीरीज का सबसे अच्छा Yes. स्टेप। मैं बोरिंग है। यस मैम। आप इंटरेस्टिंग बना दो ना, सॉल्व करके आंसर निकाल दो, इंटरेस्टिंग बन जाए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगेन यहाँ पे 0 टू x आप लिमिट लगा दो, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस सो ऑन cnx to the power n plus 1 upon में n plus 1 whole. 0 to x। Yes, ma'am.
Yes, इसको ma'am. फटाफट से लिख लिया हमने। फिर से वही स्टेप आएगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था। Put. हाँ पहले पुट कर दो, निकालो मत कुछ, पुट ही कर दो पहले। Yes. 1 प्लस एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, मैं माइनस 1 को अलग कर रही हूँ यहाँ से, इक्वल्स टू c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2x क्यूब अपॉन 3 प्लस सो ऑन cnx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। आपको दिख रहा होगा कि आपको लाना है 1 अपॉन n प्लस 1, जो कि इजीली आ भी रहा है। कैसे? Yes, ma'am. आप समझ गए क्या? आयुष, आयुष की आवाज है। मैम x की जगह -1. हाँ -1, दिस इम्प्लाइज -1 अपॉन n प्लस 1 एक बार होगा, और एक बार क्या होगा? 1 अपॉन n प्लस 1। N plus 1 एक बार -1 इधर वाले के लिए होगा, और एक बार 1 अपॉन n प्लस plus 1 एक x ये की जगह पे जो होगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा? माइनस c0 प्लस c1 अपॉन 2 माइनस c2 अपॉन 3 प्लस सो ऑन, आगे की हमको चाहिए ही नहीं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा c0 माइनस, नो C1 दिस इज प्लस और माइनस, क्या होगा? माइनस -. ओके ओके, c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 प्लस सो ऑन, ये माइनस में है और ये माइनस में इधर है। तो हमें चाहिए क्या था? 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। तो क्या ये हमें मिला? यस मिला। Yes, तो ma'am. yes. हेंस प्रूव्ड। मैं ये सुनकर सुकून मिलता है, सुकून। हाँ मैं हैंस प्रूव्ड सुन के सुकून मिलता है। अच्छा, सुकून मिलता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या पता उसको देखकर ही आपको सुकून मिल जाए। या तो सुकून मिलेगा या तो सुकून छीनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 C0। थोड़ी है, हाँ 3 से ज्यादा हो गया क्वेश्चन, 4 नहीं होगा। तो दूसरे टॉपिक टॉपिक के वाइज, टॉपिक वाइज 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है ना, मैं इसे सेपरेट कर Yes, देती हूँ। देखो यही सही लगता है मुझे सीक्वेंस, टॉपिक पढ़ाओ क्वेश्चन करो। एक ही बार सारा टॉपिक पढ़ लिया, अब एक ही बार क्वेश्चन करे, पता ना चले कि टॉपिक कहाँ गया। उससे अच्छा है टॉपिक करो क्वेश्चन करो। तेल लेने c1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस c2 अपॉन 3 इंटू 16, 4 के मल्टीपल है, अभी तो हमको समझ में इतना आ रहा है, प्लस cn अपॉन n प्लस 1 2 टू द पावर 2n। चलो इसको सॉल्व करने में लग जाओ, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे गिफ्ट है हमारे लिए, गिफ्ट में ऑप्शन गिवन है भाई, ये बहुत ही महान काम हुआ है। 5n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये ए है ऑप्शन। बी है 5n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4n प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी है 5n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1, एंड ऑप्शन नंबर डी है 5n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4n माइनस 1। ये बाइनोमियल का हमारा एक लौता ऐसा क्लास है जहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखा जा रहा है थोड़ा समझने के लिए, इसलिए मैं रेडीमेड क्वेश्चन प्रिंट नहीं कर रही हूँ। बट नेक्स्ट क्लास जो मिसलेनियस उसमें रेडीमेड प्रिंट होगा, तो क्वेश्चन बड़े होंगे, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, बेटर है वो प्रिंटेड होंगे। यस मैम No, अब इनको ma'am. देखिए, नहीं 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 नहीं, हाँ नो मैम, वहां पे प्रिंटेड होगा। मिसलेनियस के क्वेश्चंस बड़े हैं, पी वाई क्यू का तो पूछना ही नहीं है, तो पूरा क्लास ही जाएगा उसमें। उसमें पता नहीं पेन चलेगा नहीं चलेगा, क्या करेगा? पेन पेन चलेगा या नहीं चलेगा चलेगा? भी या नहीं चलेगा। चलेगा, अभी चल रहा है ना, तब भी चलेगा। इसको चलाइए भाई, नहीं गाइड चलेगा। आगे बढ़ाइए। ये कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन? ऑप्शन देख लीजिए। अगेन मुझे यही बस बता दीजिए आप लोग कि मैं ऑप्शन बी, लिमिट क्या लगाऊं वो बता दीजिए। 0 to एन एन किस बात के लिए n? एन प्लस 1 किस बात के लिए n प्लस 1? में 4 4 के मल्टीपल्स हैं तो 0 to 4 हो जाएगा लिमिट। 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx इक्वल्स टू
अगेन लिमिट 0 to 4 होगा, C0 C0 plus C1x plus C2x square square plus so on plus Cnx and x and the dx. whole dx which is equal to, सेम प्रोसीजर्स को अपनाना है, बस ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है, 1 plus x n plus 1 अपॉन में n plus 1 हो जाएगा हमारा द होल Limit. 0 to 4 which is equal to C0x plus C1x square upon 2 plus C2x का cube upon 3 3 plus so on plus Cn x to the power n plus 1 1 upon में n plus 1 limit. हाँ होल की वो लिमिट लग जाएगी 0 to 4, मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, सामने लगा भी तो नहीं सकते, गलत हो जाएगा स्टेप, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अगर आप 4 रख देते हो, अभी पुट कर देते हो अगर, क्योंकि x नहीं है ना हमारे पास तो उसको डबल इंटीग्रेट कैसे भी करना नहीं है, तो 4 plus 1 कितना होगा मेरा 5 होगा, 5 raised to power n plus 1. 5 raised to power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, जो मैं माइनस 1 अलग कर रही हूँ उसको लिख दिया मैंने, C04 प्लस C1 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C2 4 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस सो ऑन प्लस Cn 4 टू द पावर n plus 1 अपॉन में n plus 1। आई होप कि हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। 5n plus 1 minus 1 अपॉन में नाउ 4n plus 1। क्या किया मैंने, सबसे 4 को निकाल लिया बाहर, और सबसे 4 को निकाल लोगे तो 4 इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, जो क्वेश्चन में है ना 4 चला गया तो जहाँ पे 2 4 था वहां 1 बचेगा, जहाँ पे 3 था वहां 2 बचेगा, C0 plus C1 4 plus C2 16, 4 4 are 16 upon 3 plus so on plus Cn 4 निकाल लिया तो क्या बचेगा, And 1 raised to power n plus 1. क्या ये बचेगा, Yes, ma'am. 4 तो निकाल ही चुके हैं क्वेश्चन में है ऐसा, क्वेश्चन में तो कुछ और ही दिया है, 2 to the power 2n, हम लोग तो 1 ही लिख रहे हैं, n plus 1 है ना, तो अगर आप एक निकाल भी रहे हो तो n तो बचा आपके पास, Yes. 4n plus 1 है, मतलब एक और 4 है आपके पास, तो 4 निकाल रहे हो तो भी 4 बच रहा है आपके पास, तो अगर 4n बच रहा है तो उसको उन्होंने क्या लिखा है, 2 to the power 2n करके लिख दिया है, समझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हम लोग क्या लिख रहे थे 1, ऐसा हो सकता है, नो। No, ma'am. अभी कौन सा ऑप्शन में टिक लगाए बताइए चारों में से, ऑप्शन बी। यस मैम। Yes, ओ, ma'am. आप लोग एक चीज बहुत अच्छा करते हो, मतलब बहुत ही ओबीडियंट बच्चे लगते हो मुझे जब यस यस बोलते हो, Yes, ma'am. बोलने भी। बट मैंने एक ये भी बोला है कि कभी फेक यस मत बोलना, नो भी बोल देना। मैं तो बोलता हूँ। आप लोग नो कब बोलते हो मैं बताती हूँ, जब मैं बोलती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तब। No, ma'am. लेकिन बच्चों आज तो होमवर्क देना पड़ेगा, बहुत दिन से होमवर्क नहीं हुआ है आपका, कुछ तो करके आओ मैथ्स में। Yes, ma'am. मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर में दे रहे हो। आप लोग क्या मैथ्स पढ़ते हो कभी, मैं कभी आपको ये नहीं कहती कि मैथ्स पढ़ो, बट मैं पूछ रही हूँ क्या मैथ्स पढ़ते भी हो। Yes, बट ma'am. 9th तक तो पढ़ते थे एक दो अच्छे से, माँ बाप के टाइम नहीं लगता, 4 बजे घर पे पहुंचते हैं, 6 बजे से क्लासेस शुरू। तो उससे पढ़ने के लिए पहले टाइम तो चाहिए ना, कैसे 6 निकालो, बजे ट्यूशन होती है. जेई कैसे क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा, मेहनत चाहिए जेई क्लियर करने के लिए। टाइम भी चाहिए.
तो वो मैं दूंगी आपको, टाइम तो आपको खुद निकालना पड़ेगा ना मुझे। मैं तो कितना घर वाले खेतों में भेज देते हैं। आपका बर्डन कम करने के लिए मैं बाकी टीचर्स की तरह होमवर्क देती भी नहीं हूँ। होमवर्क में क्या देती हूँ कि आज जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेना जरूर, वही होमवर्क है आपका, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती बच्चों ज्यादा। यस मैम। अगर वो भी ना करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका कुछ प्रॉफिट निकलना चाहिए। Yes, ma'am. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, बस आपको इसको क्या करना है, प्रूफ कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a है आपके पास 2 टू द पावर 15 अपॉन में 14, b है 2 टू द पावर 16 अपॉन में 17, c है 2 टू द पावर 15 अपॉन में 16 एंड d है 2 टू द पावर 20 अपॉन में 22। देख रहे हो कैसा सीक्वेंस है, 0 1 2 3 4 5, उसी तरीके से आंसर का भी सीक्वेंस है। बस एक ही सीक्वेंस हमें नहीं पता है, वो है कैसे इसको निकालना है। ऑप्शन बी। कैसे आपने ऑप्शन डी बताया विषय, कहाँ से देख के बता रहे हो, जल्दी बताओ। तुक्का। मैम 17 के बाद 22 ही आएगा। तो ऑप्शन डी हो सकता है। विषम ने जो बोला वो गलत हो सकता है, पूरा का पूरा तुक्का। ऑप्शन बी आएगा कैसे, ये तो बताया नहीं आपने। मैं बताया तो सही, तुक्का। 0 टू x यहाँ पे लिमिट लोगे आप, क्योंकि आपको लिमिट पता ही नहीं कि कहाँ तक लेना है, तो जहाँ कुछ ना बताओ वहाँ x लिया जाता है। 0 to x. मैं एक्स की जगह कुछ और नहीं। हाँ y ले लीजिए बेशक, मगर आपने y में सीरीज नहीं बनाया। वी हाँ? वी ले लीजिए, नंबर 0 हो जाएगा, और कुछ उसको फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्वेश्चन को आपका नंबर चला जाएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर हम क्या लेते थे हमेशा, 16 लेते, सॉरी n लेते थे, n प्लस 1 लेते थे, n लेते थे। यहाँ पे क्या लोगे, एंड में क्या है आपके 16 है, ठीक है। और क्या लूंगी मैं नीचे, 17 लूंगी। 17 से 16 तो हो नहीं सकता, 4 से 16 हो सकता है, Yes, ma'am. यस मैम। 4 टू 16 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0 टू x c0 प्लस c1x प्लस c2x का स्क्वायर Square. प्लस सो ऑन प्लस Cn x c16। dx. 16। हाँ cnxn मतलब c16x16 द होल dx। dx. नाउ 1 प्लस एक्स n प्लस 1 है, तो मेरा ये हो जाएगा 17 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 17, 16 प्लस 1, 0 टू x इज इक्वल टू c0x प्लस c1x स्क्वायर का 2 प्लस c2x क्यूब का 3 प्लस सो ऑन प्लस c16x टू द पावर 17 अपॉन 17 द होल का 0 टू x लिमिट है अभी भी। चलिए देखते हैं लिमिट कैसे आप लगाओगे। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर 17 अपॉन 17, मैं -1 करती थी ना हमेशा, तो -1 अपॉन 17 को बाहर ले लेते हैं। ऐसे भी -1 लिखोगे तो चल जाएगा, बट आप क्या करो पूरा पार्ट बाहर लिख दो, इक्वल्स टू c0x प्लस c1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन, मुझे नहीं चाहिए बीच का कोई भी टर्म, c16x टू द पावर 17 अपॉन में 17। कुछ कुछ आंसर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 2 तो रखोगे नहीं ना, डायरेक्ट 1 ही रखोगे। 2 टू द पावर 17 अपॉन 17 माइनस 1 अपॉन 17 इक्वल्स टू c0 प्लस c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 प्लस ऑन c16 अपॉन 17। When x is equal to -1 क्या मिल जाएगा आपको, तो पहले ही 0 ही हो रहा है, ये -1 अपॉन 17 रहेगा, c0 माइनस आ जाएगा ये, प्लस में c1 अपॉन 2 माइनस में c2 अपॉन 3 एंड सो ऑन माइनस c16 अपॉन 17। ओके, क्या करूं अब मैं इसको, मैंने एक -1 लिया, एक +1 लिया। अब आपको क्या करना होगा, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था या एलिमिनेशन पढ़ा था, नॉट सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एक की वैल्यू निकालते थे दूसरे में पुट करते थे,
या तो एलिमिनेट करते थे। नाउ आप क्या करोगे यहाँ पे 2 टू द पावर 17 अपॉन में 17, ठीक है, माइनस कर दोगे तो खत्म ही हो जाएगा ना। ये 1/17 वैसे भी चला गया और 0 को तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो बच्चा क्या 2 टू द पावर 17 अपॉन 17 इज इक्वल 17 यस ये। यस, अभी C0 फिर C1/2 सब कुछ हमें क्या मिल रहा है, दो बार मिल रहा है 2, बट सब कुछ दो बार नहीं मिलेगा, कुछ ही चीजें 2 बार मिलेंगी, कुछ कैंसल आउट भी हो जाएंगे। C0 प्लस C2/3 प्लस, बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे बट हमें चाहिए नहीं, बात वही है, प्लस C16/17। हमें क्या चाहिए था वैसे, क्या चाहिए था, वैल्यू। वैल्यू चाहिए था, मगर हमें कुछ चाहिए था ना, 2 टू द पावर समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए था। यस मैम। ये जो 2 है, अब इसको अगर आप नीचे लेकर जाओगे, मतलब 2 टू द पावर 17/17 इंटू में 2 आएगा, फिर 2 की पावर ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा, 17 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर 16/17। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 2 टू द पावर 16/17। इस तरीके से कुछ आया है ये। यस मैम। मेरा तो आंसर गलत था, हाँ, मेरा आंसर तो गलत था। हाँ तो डी गलत था तो क्या हो गया, बी सही था। मैंने बी बोला था, हाँ मुझे पता है आपने बी चूजे बोला वाला था, था। तभी तो मैंने बोला कहाँ से बोला। जिन्होंने डी बोला था मैं उनको भी क्यों गलत बोलूं, वो भी तो अपना तुक्का लगा रहे हैं। अब मुझे भी नहीं पता था कि आंसर क्या आने वाला है, सच कह रही हूँ आपको, बट मुझे इतना पता था कि अपॉन 17 वाला आ सकता है। तो हम चलिए, एक ही था 0.17। मैम आप झूठे हो। मैं झूठी वाली नहीं था, मैं तो सच बोलती हूँ बच्चों, मैं झूठी कैसे हो गई यार, मुझे ही झूठा बना रहे हो आप लोग तो। वाह, अपना इतना भाई था भगवत पढ़ने का। इतना सच बोलने के बाद कोई झूठा बनाए तो। अच्छा सुनो, एक गिफ्ट आपको देगी। थैंक यू मैम, होमवर्क का गिफ्ट होगा पक्का। मैम कितने क्वेश्चन देने हैं? नो थैंक्स मैम, बस नो एक ही थैंक्स। गिफ्ट दे रही हूँ, कोई मेरा गिफ्ट ही ना लेने को तैयार है, ऐसे कौन बोलता है। मैम ऐसे गिफ्ट कौन हमें देता है? गिफ्ट की जरूरत नहीं है, कहाँ रखें, घर में जगह ही नहीं है। मैंने तो देखो आप सबको कहा था ना, आपको चॉकलेट्स खाए थे, मैंने कहा था मुझे एड्रेस भेजो, मैं आपको रियल में चॉकलेट्स भेज दूंगी, वो गिफ्ट होता, आपने नहीं भेजा। मैंने जेन्युइनली कहा था, तो अब ये गिफ्ट लो, वो गिफ्ट नहीं लिया तो। k इज इक्वल टू 0 to n। मुझे भी बच्चों डांट मिलेगी, मुझे पूछा जाएगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूंगी कि बच्चे कह रहे थे मन, तो इसलिए नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है ना, मैं मैम आपको, आपने बोलते ना मैंने होमवर्क क्लास में करवा दिया। वो तो हमेशा ही करवाती हूँ, तो होमवर्क तो कहाँ होमवर्क रहता है, तो क्लास वर्क हो जाता है, इसलिए मैंने देना ही बंद कर दिया। जब मुझे पता है कि ना वो भविष्य में होगा ना भूत में होगा, होगा तो वर्तमान में, तो इसलिए मैं यही करवाती हूँ। बट प्लीज इसको ट्राई करना, ये जेई का मैम है। आपको सेंड कर देंगे अभी। NCK अपॉन K+1 K+2 इक्वल टू, भगवान ही मालिक है कि क्या है, ये आपको सॉल्व करके निकालना है। ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएगा। यस रहने मैम। दो मैम, फ्री के ऑप्शन नहीं चाहिए। 2 टू द पावर n+1 -n-3 अपॉन, ऑप्शन नहीं लोगे तो लिखोगे क्या, मतलब पता कैसे चलेगा कि लाना क्या है, कुछ तो ऑप्शन सहारा किसी होता ऑप्शन पे टिक कर देंगे। है। अच्छा ये आइडिया था आपका, मुझे क्वेश्चन होमवर्क भेजने का भी लिख करके। 2 टू द पावर n+2 -n-3 अपॉन में n+1 n+2। अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे कुछ कहा नहीं, ये नहीं कहा कि मैम क्वेश्चन तो ऐसा है मगर ऑप्शन ऐसा क्यों दे रहे हो। यस, के की जगह पे एन आ जाएगा, जादू होने वाला है। वो दो ही ऑप्शन ठीक है, 50-50 हो जाएगा। -n+3 अपॉन n+1 n+2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बच गए, जान बच गई हमारी, मतलब 3 ऑप्शंस में से एक सही है। इसको ना थोड़ा दिमाग लगा के करना, आप कह रहे थे ना बड़ा बोरिंग है बड़ा बोरिंग है,
मतलब Boring आपको ऐसा है। लगा कि अरे हमें तो आता है, ये क्या है, ये बड़ा बोरिंग है। अब इसको करो ना, तो अच्छा है, रिप्लेसमेंट है ये, के की जगह पेन ले आओ कहीं से। ऑप्शन क्या सी, मैम ऑप्शन सी। लेट अस सपोज मैम मेरे सपोज सच में नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, सच बता रही हूँ, ये जब तक मैं भी सॉल्व ना करूँ मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन है। आपको दिया है, आप चलो नहीं ठीक है, कराना पड़ेगा, होमवर्क कर लेना इसको प्लीज। ये है यस मैम यस मैम। हम तो ट्राई गिफ्ट को बोलते भी नहीं है। ऐसा होमवर्क आपको कोई नहीं देगा। प्लीज क्या क्या ऐसा इमोजी कौन लगाता है? मैं मैं करती हूँ, प्लीज लिखूंगी ना थोड़ा सा आपको याद आएगा, अरे प्लीज लिखा था मतलब करना है। ये वर्ड जो है ना इसमें बहुत ताकत होती है, प्लीज में, है ना। आप हम किसी को किसी कुछ का गिफ्ट बोलते हो, बोलते नहीं। नो आप मैम, किसी को कुछ बोलते हो कोई नहीं करता है, बट आप बोलोगे प्लीज कर दो तो वो हम नहीं करेगा। बोलते। मैं कोई नहीं करता, घुमा के चांटा मारता है, करे अपना काम खुद कर। मैं तो चांटा नहीं मार सकती, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, काम तो आप ही का। इतने सारे स्लाइड्स लिए थे मैंने एक्स्ट्रा, बट इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। कंक्लूजन क्या है हमारा कि हमने सीरीज आराम से पढ़ लिया 2 क्लास में, जहां तक मेरा कंक्लूजन है। आपका भी यही कंक्लूजन है तो वेल एंड गुड, सीरीज तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आपका सैटरडे को क्लास है उसमें पढ़ना है आपको मिसक्लेनियस। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, खाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है जेई में। ये बाइनोमियल में क्या लिखोगे संडे के टेस्ट में? हाँ, बाइनोमियल में भी तो लिखना है, मिसलेनियस से क्वेश्चन आएगा। मैं इस बार कितने नंबर लूं? सैटरडे का क्लास कोई मिस मत करना, क्योंकि सैटरडे में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाली हूँ आप। जो टेस्ट में आएंगे। हाँ, मैं पूरा इस बार पेपर ही टेस्ट में करा कितने दूंगी नंबर इधर। चाहिए? बस आप यस, सैटरडे इधर पेपर करके जाना, संडे उधर जाके करके 15 आना। क्वेश्चन। हम ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन। हाँ, वाह, सबको फुल में फुल नंबर मिलेंगे और मेरा बाहर जाने का रास्ता खुल गया। नो मैम, नहीं, सैटरडे का क्लास इसलिए अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैं कह रही थी। मैं इस बार मेरी टेस्ट में कितने नंबर आएंगे? 174 आ गया। अब कितने आएंगे इस बार? इसी बार का तो कह रही हूँ, 174 आएंगे आपके। मैं कैसे, अगर अरे 180 आ गए?